Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you how we can prove that if a given signal, if approximated by infinite number of sinusoid, then approximation mean square error decreases to 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सिग्नल है, अगर गिवन सिग्नल एक रेक्टेंगुलर फंक्शन लें हम, ठीक है, अगर उसको अप्रॉक्सीमेट करें बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइड, ठीक है, मीन्स साइनसॉइडल सिग्नल से इसको अप्रॉक्सीमेट करें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइड से, तो जो एरर आएगा अप्रॉक्सीमेशन मीन स्क्वायर एरर वो 0 आएगा। ठीक है, हाउ वी कैन प्रूव दैट। रेक्टेंगुलर फंक्शन तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि 0 to पाई के बिटवीन जो है रेक्टेंगुलर फंक्शन की वैल्यू 1 है और पाई to 2 पाई के बिटवीन -1 है रेक्टेंगुलर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं बाय साइनसॉइडल सिग्नल, ठीक है, अगर हम इसमें नंबर ऑफ साइनसॉइड्स जो लेते हैं, एज्यूम कीजिए फर्स्टली जो है हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गिवन सिग्नल xt है, हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं बाय c1 to sin t, मीन्स sin t जो हो गया साइनसॉइडल सिग्नल से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं और c1 to क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब c1 2 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, अगर हम इन जनरल लें तो उसकी वैल्यू जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, इंटीग्रल t1 to t2 x1t मल्टीप्लाई बाय x2t अपॉन इंटीग्रल t1 to t2 x2t स्क्वायर dt। ठीक है, तो इसमें जो ये जो 2 फंक्शंस हैं x1t एंड x2t, वो क्या है इस केस में x1t जो है फर्स्ट फंक्शन जिसको हमें अप्रॉक्सीमेट करना है वो xt है, मीन्स रेक्टेंगुलर फंक्शन है, और x2t हमें ऑब्वियस है sin t है, मीन्स साइनसॉइडल सिग्नल में हम इसे अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, वो सेकंड सिग्नल हो गया। तो इसका मतलब c1 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रल t1 to t2 x1t मीन्स xt मल्टीप्लाई बाय x2t मीन्स sin t। हम इसको किस इंटरवल में इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर फंक्शन को 0 to 2 पाई के बिटवीन इंटरवल के बिटवीन। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, t1 t2 की वैल्यू 0 और t2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पाई। ठीक है, ये t1 to t2 के बिटवीन था अप्रॉक्सीमेशन, और इस केस में t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू किसके बिटवीन है 0 to 2 पाई के बिटवीन। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 पाई x2t क्या है हमारा sin t, साइन स्क्वायर t का स्क्वायर dt। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस। अब xt की वैल्यू 0 to पाई के बिटवीन क्या है 1 है, तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे वैल्यू, 0 to पाई के बिटवीन 1 है वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय sin t हो जाएगा, प्लस पाई to 2 पाई के बिटवीन क्या है वैल्यू xt की वैल्यू पाई to 2 पाई के बिटवीन -1 है। ठीक है, पाई to 2 पाई के बिटवीन, तो यहाँ जो है हम क्या पुट कर लेंगे -1 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय sin t dt एंड दिस इज ऑल्सो dt अपॉन साइन स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 t बाय अपॉन 2 लिख सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, लिमिट पुट करेंगे 0 to पाई और ये हो जाएगा -1 है, और साइन टी का जो है माइनस कॉस टी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टी पाई to 2 पाई जो हो गया इसका लिमिट्स हो गई अपॉन, अब जो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/2 जो है आउटसाइड जो है राइट डाउन कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t माइनस cos 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2t अपॉन 2, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 2 पाई। ओके, दिस इज इक्वल टू वर्ड माइनस कॉस टी में लिमिट पुट की तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0 प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ठीक है, लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2, अब अपर लिमिट पुट कर दी t में 2 पाई
माइनस 0, अब लोअर लिमिट भी टी में पुट कर दी, ठीक, माइनस साइन 4 पाई, अपर लिमिट पुट की, माइनस साइन 0/2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू वॉट, माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पाई की वैल्यू क्योंकि -1 होती है, दिस इज +1 अपॉन 1/2, दिस इज 2 पाई, माइनस ये साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, अपॉन 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4/पाई। इट मीन्स दैट कि C12 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4/पाई के। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि xt जो है, जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है, वो अप्रॉक्सीमेट हम कर रहे थे C12 sin t से, तो इसका मतलब xt की वैल्यू किसकी आ गई इस रेक्टेंगुलर फंक्शन की, इक्वल्स टू 4/पाई sin t, अगर हम सिंगल साइनोसॉइडल सिग्नल से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं xt को, ठीक है। तो xt की वैल्यू ये आ गई। अगर नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स जो हैं, नंबर ऑफ साइनोसॉइड्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट करते हैं, तो हम xt को कैसे हम कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट xt विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू देन, क्योंकि इसमें जो अप्रॉक्सीमेशन एरर होगा वो 0 के इक्वल आएगा, वो मैं अभी प्रूव करूँगी, ठीक है। तो xt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 F1t प्लस C2 F2t प्लस सो ऑन CR FRT प्लस सो ऑन, F1 F2t या FRT आर साइनोसॉइडल सिग्नल्स, ठीक है। इसमें हम एज्यूम करना है, ठीक। CR की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी इसमें, CR इज इक्वल टू इंटीग्रल T1 टू T2 XT FRT DT अपॉन इंटीग्रल T1 टू T2 FR² DT, ठीक है। और इसमें xt क्या है हमारा, xt इज आर रेक्टेंगुलर फंक्शन, तो हम CR की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, CR विल बी इक्वल टू 0 to 2 पाई कर लेते हैं, xt की वैल्यू हमें पता है 1 है, और FRT की वैल्यू जो है हम साइन RT पुट कर लेते हैं, DT प्लस -1 है पाई टू 2 पाई के बिटवीन xt की वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू साइन RT, FRT की वैल्यू DT अपॉन 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर RT DT, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन RT की वैल्यू इसके इक्वल आएगी अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, इट विल बी इक्वल टू कॉस RT माइनस कॉस RT अपॉन R, 0 to पाई इसकी लिमिट पुट करेंगे, माइनस एंड साइन RT की वैल्यू जो होगी वो माइनस कॉस RT होगी, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस RT, 0 to 2 पाई इसकी लिमिट होगी अपॉन R, इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉस RT अपॉन R, पाई टू 2 पाई इसकी लिमिट होगी अपॉन साइन स्क्वायर RT की वैल्यू जो है हम फर्स्टली हमें पता है कि 0 to 2 पाई इंटीग्रल पुट किया, और साइन स्क्वायर RT जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किसके इक्वल राइट डाउन कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2RT अपॉन 2 DT, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट की, माइनस कॉस R पाई T की वैल्यू पुट की, माइनस 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 विल बी प्लस, प्लस कॉस 0 अपॉन R प्लस कॉस R 2 पाई माइनस कॉस R पाई अपॉन R अपॉन, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू T 1/2 को आउटसाइड जो है राइट डाउन कर देते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन T हो जाएगा, माइनस कॉस 2RT का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2RT अपॉन 2R, ठीक है। इसमें लिमिट क्या हो जाएंगी 0 to 2 पाई, ओके।
एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉस आर पाई किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -1 अप रेज टू पावर आर, मीन्स आर की वैल्यू 1 होगी तो कॉस पाई फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। ऐसे अगर आर इक्वल्स टू 2 है तो इसकी वैल्यू cos 2 पाई हो जाएगी, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो अगर इस -1 रेज टू पावर 2 है तो उसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जो -1 रेज टू पावर आर जो होगी वो इसकी cos आर पाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और cos 0 में पता है +1 है अपॉन आर है, दिस इज होल डिवाइडेड बाय आर, प्लस cos आर 2 पाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1 के, क्योंकि अगर आर की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तब भी cos 2 पाई होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, cos 4 पाई की वैल्यू 1 होती है तो हम 1 इसके में पुट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आर cos आर पाई किसके इक्वल आएगा -1 रेज टू पावर आर, क्योंकि cos आर पाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी -1 रेज टू पावर आर होगी। ठीक, एंड दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 1/2, लिमिट टी में लिमिट पुट करते हैं तो 2 पाई -0 हो जाएगी, साइन 2RT में 2R और ये क्या हो जाएगा 4 R पाई। ठीक है, टी की वैल्यू अगर 2 पाई पुट की, फर्स्ट लिमिट पुट की तो इट विल बी इक्वल टू cos 4R पाई -2R, लोअर लिमिट पुट की साइन 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 -1 रेज टू पावर R +1। ठीक है, दिस विल इक्वल टू माइनस अपॉन R, दिस इज अपॉन 1/2, दिस इज 2 पाई, क्योंकि 2 पाई -0 विल बी 2 पाई और साइन 4R पाई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी साइन 4R पाई। क्यों, क्योंकि अगर R इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो R साइन 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर R इक्वल्स 2 पुट करेंगे तो ये 8 पाई हो जाएगा, तो साइन 8 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये 0 और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, 0 - 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये होल जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, मीन्स क्या लेफ्ट आउट होगा 2 पाई। ठीक है, तो मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो व्हाट इज लेफ्ट पाई, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2 1 -1 रेज टू पावर R अपॉन R पाई। ठीक, इफ R इज इक्वल टू 135 तो क्या होगी इसकी वैल्यू 2 1 R इक्वल्स टू 1 तो -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस +1 हो जाएगा इफ R इज इक्वल टू 1। ठीक, अपॉन पाई हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 4/पाई। ठीक, अगर R इक्वल्स टू 2 है तो इट विल बी इक्वल टू 2 1 R इक्वल्स टू है, मीन्स ये +1 हो जाएगा, अब तो मीन्स 1 - 1 हो जाएगा अपॉन पाई मीन्स 0 हो जाएगा। ठीक, R इक्वल्स टू अगर 3 है तो इट विल बी इक्वल टू 2 1 -3, R इक्वल्स टू 3 है, मीन्स यहाँ 3 पुट किया तो -1 ही रहेगी इसकी वैल्यू, -1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, तो मीन्स -1 हो जाएगा अपॉन 3 पाई, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई। ठीक, ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो हम ये देखेंगे इफ R इज अ ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो C12 की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 4/R पाई के, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C12 की वैल्यू 4/R पाई कब आ रही है जब R इक्वल्स टू ऑड है, अगर R इक्वल्स टू इवन है जैसे कि इसमें R इक्वल्स टू 2 आ रहा था तो इसकी C12 की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक, इस तरह से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि C12 की वैल्यू जो है इस तरह से फॉर्म्ड हो रही है। Sorry, this is not the value of C12, it is value of CR. CR की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो मतलब XT को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स जो है XT विल बी इक्वल टू C1 की वैल्यू हमें पता है क्या है 4/पाई साइन T प्लस 4/3 पाई साइन 3T प्लस 4/5 पाई साइन 5T
प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हम इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब जो है फाइंड आउट करते हैं अगर मीन स्क्वायर एरर जो है कैसे डिक्रीज हो रहा है अगर नंबर ऑफ साइनसॉइड्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से डिनोट होती है और वो किसके इक्वल आती है 1/T2 माइनस T1। इन जनरल जो है रिप्रेजेंटेशन है ये इंटीग्रल T1 to T2 एक्स स्क्वायर टी डी टी माइनस समेशन r इक्वल्स टू 1 to n सी आर स्क्वायर के आर। ठीक है, ये जो मीन स्क्वायर एरर की जो वैल्यू है ये इस एक्सप्रेशन की इक्वल कैसे आई, ये मैंने जो है अपनी वीडियो इवैल्यूएशन ऑफ मीन स्क्वायर एरर में एक्सप्लेन किया था। यू कैन फाइंड आउट देयर। नाउ मीन स्क्वायर एरर को फाइंड आउट करने के लिए तो इन टर्म्स को सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली जो है मैं इस टर्म को सॉल्व करूँगी। व्हाट इज इंटीग्रल T1 to T2 एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, एज वी नो दैट कि जो एक्स स्क्वायर टी है उसकी जो वैल्यू है 0 to पाई के बिटवीन 1 है। ठीक है, और 0 to पाई to 2 पाई के बिटवीन -1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जो होगा 0 to पाई के बिटवीन 1 का स्क्वायर होगा और पाई to 2 पाई के बिटवीन -1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 ही आएगा ये टर्म 1 स्क्वायर और इसकी लिमिट हम 0 to 2 पाई डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 1 dt। ठीक है, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। एज वी नो दैट 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो t होता है। 0 to 2 पाई लिमिट पुट की, आफ्टर पुटिंग द लिमिट 2 पाई इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस के आर टर्म। ओके, के आर जो टर्म है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 to T2 जिस फंक्शन में हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं उसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर द इंटरवल T1 to T2 के बिटवीन वो जो होता है वो के आर होता है। मीन्स यहाँ हम अप्रॉक्सीमेशन साइन आर टी में कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ राइट डाउन करेंगे साइन स्क्वायर आर टी डी टी। इंटीग्रेशन इसका होगा क्योंकि लिमिट हमारी क्या है यहाँ पर 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई के बिटवीन साइन स्क्वायर आर टी का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर आर टी को किसके इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 आर टी अपॉन 2 डी टी। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/2 को आउटसाइड राइट डाउन कर लेते हैं और अब जो है 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं वो टी के इक्वल आएगा इंटीग्रेशन इसका। माइनस कॉस 2 आर टी का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा साइन 2 आर टी अपॉन 2 और इसकी लिमिट हो गई 0 to 2 पाई। ओके, and this is equal to 1/2. अब after putting the limit in this first t will come 2 pi minus 0 लिमिट पुट करेंगे अपर और लोअर लिमिट माइनस आफ्टर पुटिंग अपर लिमिट ये किसके इक्वल आएगा साइन 4 पाई r माइनस साइन 0 अपॉन 2। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मीन्स पाई के इक्वल आएगा माइनस 1/2 और ये वाला 2 भी हो गया 1/4 हो गया। साइन 4 पाई आर किसके इक्वल आएगा दिस विल इक्वल टू 0 क्योंकि अगर हम r की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है। ऐसे r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे ये 8 पाई हो जाएगा तो साइन 8 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो हम इसको 0 लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंट r की वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 0 ही आएगी साइन की, इसलिए हमने 0 लिख लिया और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। मीन्स ये टर्म तो 0 हो गया। व्हाट इज लेफ्ट पाई मीन्स के आर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई पाई के। ठीक है, अब जो है हमने के आर को फाइंड आउट कर लिया है एक्स स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया है एंड व्हाट इज लेफ्ट सी आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो किसकी इक्वल आई थी सी आर इक्वल टू 4/r पाई व्हेन r इज ऑड और 0 व्हेन r इज इवन। ठीक है, अब सिंपली जो है डिफरेंट r की वैल्यूज़ के लिए हम एप्सिलॉन मीन स्क्वायर एरर मीन्स फाइंड आउट कर लेंगे अब। ठीक है, नाउ इफ r इक्वल्स टू 1 ठीक है
मीन्स नंबर ऑफ साइनसॉइड्स जो ले रहे हैं जिसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन को, वो 1 है। ठीक, तो इसके लिए एप्सिलॉन 1 की वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन की वैल्यू 1/T2 - T1, तो यहाँ क्या करेंगे 1/2 पाई माइनस 0 करेंगे, मीन्स 1/2 पाई हो जाएगा। स्क्वायर टी इंटीग्रेशन वी हैव सॉल्व्ड एंड इट कम इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई है? 2 पाई के। तो यहाँ जो है हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे 2 पाई, और यहाँ अब क्या फाइंड आउट करना है? माइनस r इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो सी आर स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? 4/पाई का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सी आर की वैल्यू जो है वो 4/r पाई है। r इज ऑड बेट, r यहाँ पे ऑड है, r की वैल्यू 1 है, तो 4/पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय के आर की वैल्यू कितनी है? अभी हमने फाइंड किया है पाई, तो यहाँ जो है पाई पुट कर लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई, एंड दिस 2 पाई माइनस 16/पाई स्क्वायर multiply by pi. This 1 pi is cancelled, and this equal to 1/2 pi, 2 pi minus 16/pi, and this is equal to, इसको सॉल्व जब करेंगे पाई की वैल्यू पुट करने के बाद ये किसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 0.189 के। ठीक है, मीन्स जब नंबर ऑफ साइनसॉइड 1 थे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0.189 मीन स्क्वायर एरर की। अब जो अगर नंबर ऑफ साइनसॉइड्स जो है हम 2 लेते हैं, मीन्स आर की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, क्योंकि r इक्वल्स टू 2 के लिए साइनसॉइड सिग्नल आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सी आर इक्वल्स टू इवन नंबर के लिए व्हेन r इज इवन इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो xt का वो 0 होगा साइन 2t के लिए, सेकेंड टर्म के लिए। व्हेन r इक्वल्स टू 3 तब ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि सी आर इसमें 4/3 पाई हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है, इसके लिए एप्सिलॉन 2 की वैल्यू कितनी आएगी? व्हेन r इक्वल्स टू 3 इट कम इक्वल्स टू 1/T2 - T1 मतलब 2 पाई, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन है एज वी नो दैट इट कम इक्वल्स टू 2 पाई माइनस, अब जो है अब r इक्वल्स टू 1 to 3 होगा। ठीक, r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे पहले, तो सी आर की वैल्यू कितनी है? 4/पाई, इसका स्क्वायरिंग मल्टीप्लाई बाय के आर की वैल्यू हमें पता है पाई है, प्लस अब r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये 0 होता है सी आर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, मगर r इक्वल्स टू 3 के लिए हो जाएगा, सी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/r पाई है सी आर की वैल्यू, सी आर की वैल्यू इसलिए 4/3 पाई हो जाएगी r इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, देन दिस होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के आर की वैल्यू पाई है, 1/2 पाई, 2 पाई माइनस दिस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16/पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई मीन्स पाई हो गया ये टर्म, प्लस 4 मतलब 16 मीन 16/9 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, इसमें भी कैंसिल आउट हो गया। मीन्स अगर इस होल टर्म को सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू पुट करने के बाद तो इसकी जो इस एरर आएगा वो कितना आएगा? 0.099। ओके, ऐसे अगर नंबर ऑफ साइनसॉइड जो है 3 हो जाए, ठीक, मीन्स r इक्वल्स टू क्या हो जाए? 5, क्योंकि नंबर ऑफ साइनोसॉइड 3 है तो r इक्वल्स टू 5 है। ठीक, साइन 5t ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें मीन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए एप्सिलॉन 3 इक्वल्स टू 1/2 पाई, इसमें पुट की वैल्यू एक्स स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन है वो 2 पाई की इक्वल है एज वी नो दैट, माइनस इसमें फर्स्टली जो है हमें r इक्वल्स टू 1 पुट करना पड़ेगा। r इक्वल्स टू 1 पुट किया तो सी आर की वैल्यू 4/पाई है, ये हमें पता है, 4/पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, के आर की वैल्यू पाई है, प्लस 4/3 पाई का स्क्वायर, क्योंकि सी आर 3 की वैल्यू जो है वो 4/3 पाई है, तो 4/3 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई के आर की वैल्यू प्लस 4/5 पाई का स्क्वायरिंग होगी।
ठीक है, व्हेन आर इक्वल्स टू 5 होगा, क्योंकि आर इक्वल्स टू 4 के लिए ये टर्म 0 हो जाएगा, C4 0 है क्योंकि आर इवन है। ठीक है, 4 अपॉन पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 2 पाई, दिस 2 पाई माइनस पाई से पाई कैंसिल, 4 अपॉन 16 अपॉन पाई प्लस 16 अपॉन 9 पाई हो जाएगा। इधर भी पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 16 अपॉन 25 पाई। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा 0.066। ठीक, तो एज वी सी दैट जब साइनस नंबर ऑफ साइनसॉइड जो थे वो 1 था तो एरर कितना आ रहा था 0.189। जब नंबर ऑफ साइनसॉइड 2 हो गए तो एरर कितना आया 0.099। अब नंबर ऑफ साइनसॉइड कितने हो गए 3 हो गए, तो इसकी जो मीन स्क्वायर एरर है वो इसकी इक्वल आया 0.066। मीन्स हम देख सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ साइनसॉइड इंक्रीज हो रहे हैं मीन स्क्वायर एरर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ साइनसॉइड्स रीचेस इंफिनिटी, मीन स्क्वायर एरर जो होगा वो टू 0। Okay, hence we have proved that if we approximate given signal by infinite number of sinusoid, then approximation mean error decreases to 0. ठीक है, okay, understood, thank you.